या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की महानवमी की मंगल शुभकामनाएं। भगवती जगदम्बा दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, तो प्रिय भक्तजनों, आज दिन है 5 जुलाई 2025 और दिन है शनिवार का। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि है और आज गुप्त नवरात्रि का आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है। और गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन माँ भगवती दुर्गा की 10वीं महाशक्ति माँ कमला देवी की पूजा अर्चना की जाती है। तो आज के वीडियो में आप सुनने वाले हैं 10वीं महाविद्या माँ कमला देवी की कथा। और आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, तो किस प्रकार से कलश विसर्जन करें या फिर पारण कब करें। और गुप्त नवरात्रि है तो बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए हैं कि इस नवरात्रि में हमें कन्या पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हवन करें या ना करें। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं। इस वीडियो में आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। इसके साथ ही नवरात्रि के अंतिम दिन किस प्रकार से आपको कलश का विसर्जन करना है, या फिर अखंड दीपक या फिर ज्वारे इत्यादि जो भी आपने वो रखे हैं, मतलब जो भी नियम आपने ले रखा है, उसका विसर्जन समापन आपको किस प्रकार से करना है। और अगर आपने व्रत धारण कर रखा है तो व्रत का पारण आपको कब और कैसे करना है, गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अब सबसे पहले सुनते हैं माँ कमला देवी की कथा और पूजा विधि। माँ दुर्गा की 10वीं महाशक्ति का नाम है माँ कमला देवी। इनकी पूजा गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कमला या कमलात्मिका को 10 महाविद्याओं में 10वें स्थान पर रखा गया है। देवी को कमला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका स्वरूप कमल या पद्म के समान है। और माता कमला देवी तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। माता कमला देवी की पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संपन्नता आती है और वंश की वृद्धि होती है। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि जो भी भक्त देवी की आराधना करते हैं उन्हें कभी भी किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता और उनका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। माँ कमला देवी का स्वरूप क्या है? तो इस विषय में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कमला का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर एवं सुंदर है। देवी कमला की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और माता कमला देवी ने भगवान विष्णु के प्रतीक रूप में वर्णन किया था। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। देवी कमला के प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत का कलश लेकर निकली थी। देवी कमला ही अन्नपूर्णा है। देवी कमला की आराधना करने से सौभाग्य और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। माँ कमला देवी का मंत्र है ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मी नमः। माँ कमला देवी की पूजा अष्ट महालक्ष्मी के रूप में की जाती है। और माता के इस मंत्र का जप कमलगट्टे की माला से अगर किया जाए तो माँ लक्ष्मी धन धान्य और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। माँ कमला रानी कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए सुशोभित होती हैं और श्वेत वर्ण के 4 हाथी सूंड में सुवर्ण कलश लेकर सुवर्ण के समान कांत लिए हुए माँ को स्नान करा रहे हैं। दरिद्रता, संकट, गृह कलह और अशांति को दूर करती हैं माँ कमला रानी। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख समृद्धि पूर्ण रहकर शांति में जीवन बिताता है। समृद्धि, धन, नारी और पुत्र आदि के लिए इनकी साधना की जाती है। इस महाविद्या की साधना नदी या फिर तालाब में या फिर समुद्र में गिरने वाले जल के आकंठ में डूबकर की जाती है। आकंठ मतलब कंठ तक जल में डूबकर और इनकी साधना की जाती है। पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि माँ कमला रानी की पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यमान हो जाता है और उसका यश और व्यापार या फिर प्रभुत्व सारे संसार में फैल जाता है। माता कमला देवी की कथा
अत्यंत ही रोचक है और यह कथा है जो भगवान शिव और उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था, क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध भी थे। इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। फिर यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात भी बताई। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। फिर माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी जब भगवान शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय किया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अत्यंत रूप कमला माता थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाई, जैसे कि काली, तारा, सोटसी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी और मातंगी, और फिर 10वीं महाविद्या माँ कमला देवी है। माँ कमला देवी के नाम के अनुसार उन्हें कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है और इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिन अगर संभव हो सके तो कमल का पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए। माता लाल रंग के वस्त्र धारण करती है और इनका वर्ण है सुनहरा। बाल खुले हुए हैं और कई प्रकार के सोने के आभूषणों से सुसज्जित है। माता ने मुकुट पहना हुआ है और भगवान शिव की भांति ही उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर के कमल के पुष्प पर ही विराजमान है। माता जिस सरोवर में है वहां भी उनके आसपास कई कमल के पुष्प खिले हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, इनमें जिनमें से 2 में से उन्हें कमल पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में है। माँ कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों और महाविद्या में सर्वोच्च माना जाता है। माँ कमला से संबंधित रुद्रावतार कमलेश्वर महादेव हैं। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है तथा वे अंधेरे से दूर रहते हैं, इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। कम से कम 9 दीपक जलाकर और अपने घर के मंदिर में माँ के सामने स्थापित करके वहीं बैठकर माँ कमला के मंत्र का जप करने से माता प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देती हैं। माता कमला की पूजा तांत्रिकों के द्वारा मुख्य रूप से की जाती है और इसलिए उन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। वैसे तो माता कमला देवी सती या फिर देवी पार्वती का रूप है, लेकिन उन्हें माँ लक्ष्मी के समान ही माना जाता है। माँ कमला देवी यह दिखाती है कि देवी पार्वती ही देवी लक्ष्मी है और देवी लक्ष्मी ही देवी पार्वती है, और देवी लक्ष्मी या फिर पार्वती किसी भी स्वरूप में साधक और उनकी आराधना करे, माता उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर ही देती है। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद 7 स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ को प्रिय है लाल रंग, तो प्रयास करें कि आज आप स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही इनकी आराधना करें। सबसे पहले माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और पूजा का संकल्प ले लीजिए कि आज आप माँ कमला देवी की पूजा करना चाहते हैं। अब जैसे कि अगर आपको कोई भी विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना का संकल्प लेकर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी निष्काम भाव से माँ की आराधना करते हैं तो मन की समस्त कामनाएं निश्चित ही पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद माँ दुर्गा का विग्रह अगर आपके पास है तो आप उनका अभिषेक कीजिए। माँ लक्ष्मी का विग्रह है तो आप उनका भी अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक आप पंचामृत से भी कर सकते हैं, जल से भी कर सकते हैं, गंगा जल से भी कर सकते हैं। फिर माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित कीजिए और धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके विधि विधान से माँ की पूजा कर लीजिए। फिर
जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, जैसे कि फल, मिठाई या फिर आपने हलवा पूरी बना रखा है, तो हलवा पूरी इन सब चीज़ों का भोग लगाकर और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा को स्वीकार करें। और पूजा में, प्रार्थना में अनजाने में कोई भूल चूक हुई हो तो माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। तो मंत्र जप कर सकते हैं या फिर दुर्गा सप्तशती या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। देवी कवच हो या अर्गला हो, कीलक हो, या इनका भी पाठ किया जा सकता है, या फिर दुर्गा चालीसा या नवाण मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब माँ लक्ष्मी के या फिर माँ दुर्गा के मंत्रों का जप आज के दिन करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ को लाल गुड़हल या फिर गुलाब के पुष्प या फिर कमल के पुष्प अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध है। तो विधि विधान से माँ की पूजा कर लीजिए। अब इसके बाद आपको हवन करना है। जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में भी हवन के अंतिम दिन हवन करते हैं, तो इसी प्रकार से इस नवरात्रि में भी आपने जो भी मंत्र जपा है उसी मंत्र का अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो 108 बार भी आहुति दे सकते हैं। तो छोटा सा भी हवन कर लीजिए, लेकिन हवन करना आवश्यक है। इसके बाद कन्या पूजन आप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि गुप्त नवरात्रि में क्या कन्या पूजन कर सकते हैं, तो देखिए सब कुछ कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में जो आप मंत्र जप करते हैं वह किसी को नहीं बताना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। नवरात्रि में कन्या पूजन करना तो आवश्यक ही होता है। आप चाहे अगर मिल जाती हैं तो कन्याएं, तो आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन ना करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, ऐसी अवस्था में कन्याओं के निमित्त, मतलब कुछ कन्याओं के निमित्त आप चाहें तो कुछ धन, कुछ पैसे निकाल कर देवी माता का कहीं भी मंदिर है तो उस मंदिर में दान कर सकते हैं। या फिर एक भी कन्या अगर आपको मिल जाती है या फिर कोई भी ब्राह्मण की कन्या मिली हो, या एक कन्या को आप चाहे तो कुछ पैसे या फिर वस्त्र इत्यादि उपहार स्वरूप में दे सकते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन जिस प्रकार से हम काले चने बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, पूरी इत्यादि बनाते हैं या नारियल का भोग लगाते हैं, ये सभी चीजें आपको इस नवरात्रि में भी करना है। और फिर हलवा, पूरी, चने इत्यादि इन सभी चीजों का माँ को भोग अर्पित कीजिए। इसके बाद आप चाहे तो कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन नहीं करते हैं तो इस प्रसाद में से गाय को खिलाकर और इसके बाद आप स्वयं अपना व्रत खोल सकते हैं। या फिर व्रत नहीं करते हैं तो भी प्रसाद स्वरूप में परिवार के सभी सदस्य इसे ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, तो नवरात्रि के अंतिम दिन हलवा, पूरी और चने यह जरूर बना लीजिए और माँ को भोग लगा दीजिए। अब बहुत से भक्त जिनका प्रश्न आया है कि उन्होंने व्रत किया है और कब खोले व्रत और कलश की स्थापना की है, तो कलश का विसर्जन कब करें। तो देखिए, सुबह की पूजा विधि विधान से करने के बाद, हवन करने के बाद, और कन्या पूजन अगर आप करना चाहते हैं तो कन्या पूजन करने के बाद कलश विसर्जन आप कर सकते हैं। कन्या पूजन नहीं कर रहे हैं तो हवन इत्यादि करने के बाद और माँ से क्षमा प्रार्थना करके आप कलश का विसर्जन कर लीजिए। कलश का विसर्जन करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। कलश विसर्जन किस प्रकार से करना है, तो देखिए, आप अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प ले लीजिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए और इसी के साथ एक सिक्का ले लीजिए और जहाँ पर आपने कलश की स्थापना की है माँ का ध्यान कीजिए और सभी देवी देवताओं का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप सभी देवी देवता जो इस कलश में विराजित है, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ या प्रणाम करती हूँ। आप सभी की कृपा से नवरात्रि की पूजा संपूर्ण हुई है, निर्विघ्न पूर्ण हुई है। इस पूजा में, इस प्रार्थना में मुझे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो इसके लिए आप सब हमें क्षमा करें और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को छोड़कर आप सभी देवी देवता यथास्थान प्रस्थान करें। और दोबारा मैं कभी भी कोई यज्ञ या पूजा अनुष्ठान करूं तो आप सब मेरे आवाहन करने पर फिर से मेरे घर में पधार कर और मेरे यज्ञ अनुष्ठान पूजा इत्यादि को निर्विघ्न पूर्ण करने में हमारी मदद करें। इस प्रकार से मानसिक रूप से प्रार्थना करके और आपके हाथ में जो सामग्री है उसे कलश के ऊपर छोड़ दीजिए और फिर कलश पर जो नारियल आपने रखा है उसे आपने हाथ से थोड़ा सा हिलाकर और आपके कलश का विसर्जन का जो नियम होता है वो संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं और जो चौकी पर सामग्री आपने रखी है, कलश इत्यादि, यह सभी चीजें आप बाद में हटा सकते हैं, मतलब थोड़ा रुक कर कभी भी हटा सकते हैं। माँ को जो वस्तुएं आपने अर्पित की हैं
उनका क्या करें, यह सबसे बड़ा प्रश्न होता है आपका कि नारियल का क्या करें या फिर सिक्का सुपारी इत्यादि इन सभी चीज़ों का क्या करें। देखिए नारियल आप चाहे तो जल प्रवाह कर सकते हैं या स्वयं भी प्रसाद के रूप में तोड़कर उसे खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मतलब जिस प्रकार से आपके यहाँ नियम होता है नवरात्रि में कलश का या फिर कलश पर रखे हुए नारियल का जिस प्रकार से आप लोग प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से आप इस बार भी कर सकते हैं। और माँ को जो चीज़ें आपने अर्पित करते हैं जैसे कि सुहाग की सामग्री आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। कुछ सामग्री आप किसी सुहागिन को दान भी दे सकते हैं। जो प्रतिदिन आप दक्षिणा अर्पित करते हैं माँ को, वह पैसे आप किसी कन्या को दे सकते हैं या चाहे तो आप किसी मंदिर में भी दान दे सकते हैं। मतलब मंदिर की दान पेटी में आप वो पैसे डाल सकते हैं, लेकिन कन्या पूजन करते समय कन्याओं को भी दे सकते हैं। कलश में जो सामग्री आपने डाली है सिक्का सुपारी या फिर हल्दी इत्यादि, तो सिक्का आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लीजिए, बाकी सभी चीज़ों आप विसर्जित में डाल सकते हैं। इसी प्रकार से प्रतिदिन जो आप लौंग अर्पित करते हैं, बतासे अर्पित करते हैं, वह प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। बाकी पान का पत्ता इत्यादि सब चीज़ें विसर्जन में जाएंगी। मतलब देखिए जितनी चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं स्वयं उनकी सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। जो चीज़ें आपके प्रयोग की नहीं है आप उन सभी चीज़ों को या तो विसर्जन कर देंगे या फिर किसी को दान में देने योग्य है तो आप उसको दान दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अगर संभव हो तो, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में बहुत से असमंजस लोगों के मन में होते हैं कि किसी प्रकार से कलश का विसर्जन करना है या फिर किन चीज़ों का किस प्रकार से प्रयोग करना है, व्रत का पारण कब करना है। तो अगर आप किसी को वीडियो शेयर करेंगे तो किसी को भी लाभ होगा, तो उसकी तरफ से आपको भी आशीर्वाद मिल ही जाता है। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि आपके चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस जो कि सभी सावन मास से संबंधित है, हरिशयनी एकादशी से संबंधित है या फिर चातुर्मास का व्रत है, इन सभी विषयों की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद।